ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द वर्गो, पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो वर्गो, रिलेशनशिप में अभी सिचुएशन स्टक है। जी हाँ, विद द एट ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग, या आप स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा वेयर टू गो, क्या डिसीजन ले। मैरिड है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कुछ नहीं समझ आ रहा वेयर टू गो, क्या करें। अगर मतलब अगर चीजें ऑलरेडी लाइक यू आर गोइंग थ्रू सम प्रोसेस, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपकी एनर्जी क्या है। तो ये तो कॉमन एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद एन एयर साइन, या ऐसी कुछ एनर्जी है। आपकी एनर्जी क्या है दैट यू आर आउटकास्टिंग। आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है, या आप बहुत लैक और डिससेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपने अपने आप को इस चीज में से निकाल दिया है। ठीक है, हो सकता है कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आपकी ब्लेम गेम चल रही है, मैन्युपुलेशन, दिस एंड दैट। बट ऐसा लगता है कि दैट यू आर फीलिंग चीटेड, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है फुल ऑफ इमोशंस, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बट दे आर टेकिंग टाइम। हो सकता है आपने ही ऐसा कुछ उनको बोला हो, जिसकी वजह से एक स्लीप मोड, साइलेंट फेस चल रहा है, चीजें स्लो चल रही हैं, बट इनके मन में इमोशंस हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि वो क्रॉस रोड पे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो कोई मतलब यू नो इंटेंशन इज लाइक क्या करें, व्हाट टू डू, क्रॉस रोड्स पे हैं। दे वांट अ क्लोजर। हो सकता है कि आपकी तरफ आना भी चाहते हो, या दे वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आई डोंट नो, कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल उनका जो नेक्स्ट मूव दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक कि आपको रीच आउट करना, आपको मिस करना, ऑन ऑफ, मतलब ऑन ऑफ चलता रहता है आप लोगों के बीच में। तो और वो चीज़ शायद हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम देती है कि ये पर्सन क्लोजर नहीं देते हैं, कंप्लीटली आपको बताते ही नहीं है व्हाट दे वांट, या क्या चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो आप चाह रहे हैं। सो वो चीज़ है, बट वट एवर इट इज़, यहाँ पे 6 लवर्स एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये पर्सन प्यार तो करते हैं, बट आगे कैसे लेकर जाना है, दैट इज रियली नॉट। नाउ आउटकम क्या है? तो आउटकम यहाँ पे मैजिशियन एनर्जी दिखाई दे रही है। वाओ, सो दिस आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग स्टेबल इन द फ्यूचर। ये चीज हो सकती है कि कोशिश कर रहा है कोई अपनी तरफ से, या आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, एंड यू आर बिल्डिंग समथिंग प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर। अगर आप मैरिड हैं तो चीजें थोड़ी बेटर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती है इनफैक्ट। और अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, दैट आर ऑल्सो, मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी स्टेबल हो सकती हैं, या आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट हाउ यू फील, या कैसे आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यू नो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, समथिंग स्टेबल एज वेल। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सिंगल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, बाकी पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं, एंड मूविंग टूवर्ड्स द फ्यूचर विद पॉजिटिविटी। सो एज आई सेड, आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं चीज़ों को, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ उसमें से निकल कर यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम, चेंज, पॉजिटिव चेंजेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं सिंगल्स के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप अभी कोई इंस्टेंटली कोई स्टेप लें, बट आपके अराउंड मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि फाइनली आप उस वेवरिंग एनर्जी में से बाहर निकल रहे हैं। अगर कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, या दिस एंड दैट, तो यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ ओनली। ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर द वर्गो सिंगल। नाउ करियर के लिए क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज लाइक अ वेकअप कॉल, अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। कुछ पॉजिटिव, अपने पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं, अपने काम को री इवेल्युएट करना। ठीक है, कि आप अपने काम में क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। तो दिस इज अ वंडरफुल एनर्जी। ओके, और आप, मुझे लगता है कि दिस विल वर्क।
ये चीज काम करेगी विद दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी कमिंग थ्रू। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी हो सकती है, या हो सकता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ईमेल, मैसेज, एनी ऑफर और समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, कि आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे फाइनली। मुझे लगता है कि हो सकता है आप फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा वरिड होगे कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी, और आप प्रे कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपने कहीं अप्लाई भी कर रखा हो सैलरी हाइक के लिए, प्रमोशन के लिए और एनीथिंग। सो आई थिंक आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे। आपकी जो भी इस टाइम इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ऐसा करो या ये करो, सो आप उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज वट एवर यू आर थिंकिंग, मुझे लगता है कि फाइनली वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है इन द कमिंग टाइम। ठीक है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, फाइनेंशियल चेंज हो। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? यू आर गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग, ठीक है, और आपको चीज़ें मतलब हो सकता है आप कनेक्ट कर पा रहे हैं विद द डिवाइन, यू आर गेटिंग स्पिरिचुअल मैसेजेस, दिस एंड दैट। कुछ चीज़ों को लेकिन आप क्रॉस रोड्स पे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि लर्न टू लिसन योर सेल्फ, साइलेंस। पहले बात तो ये साइलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइलेंस में ही रह के आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता चलता है दैट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट। ठीक है ना? तो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही उसको लेट गो करो, बिकॉज़ दैट मे बी अ प्रॉब्लम कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप इधर-उधर कर रहे हैं, एंड मोर ओवर मतलब छोड़ दो अभी, जो आपके उसमें नहीं है कंट्रोल में, उसको छोड़ दो, कंप्लीटली लेट गो कर दो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। और इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से आप समझ पा रहे हो, तो स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट ब्लूमिंग, और फिर आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ में एक नयापन आता है, कैसे एक नई शुरुआत होती है। अभी क्या हो रहा है ना कि आप लोगों की बातों में आ रहे हो, आप खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या आप आपके अंदर जो चल रहा है ना उस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लोग आपको ये ऐसा मतलब, हो सकता है बहुत से लोग आपको पुट डाउन करना चाहते हैं, और अपने कैलिबर पे क्यों शक कर रहे हो? आपको क्यों लगता है कि आप नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज कि इतने टाइम से चीज़ें मतलब बिखरी हुई थी, या आप ऐसे लोगों के साथ थे या ऐसी सराउंडिंग में थे जहाँ पर आप खुद पे विश्वास करना ही भूल गए थे। तो आपको डिवाइन याद कराना चाहता है खुद के पोटेंशियल के बारे में, कि अपने पोटेंशियल को याद कीजिए। कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है, कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, खुद को पहचानिए, खुद में बिलीव कीजिए, और मुझे लगता है ये ऑलरेडी आपके अंदर है, मतलब आपको सिर्फ उसको पहचानना है। ये नहीं है कि आपको बाहर जाके ढूंढना है। वट एवर यू आर सर्चिंग फॉर, इट ऑलरेडी विद इन यू। चाहे वो टैलेंट है, चाहे वो कुछ भी है, इट इज़ विद इन। तो आपको सिर्फ उसको अनलॉक करना है, या अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर करना है, पीछा छुड़वाना है ऐसी चीज़ों से जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, या हो सकता है कि खुद को रिवाइव करना है वंस अगेन। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।